अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास उस्मान है। बाय प्रोफेशन मैं एक वेटनेरियन हूँ और नालबंदी का मुझे शौक़ था। फिर गोरों के साथ रह के मैंने नालबंदी भी सीखी है। और आज हम आपको हमारा एक घोड़ा है, अनफॉर्चुनेटली इसकी नालबंदी के जो बेसिक हैं वो बताने जा रहे हैं, ताकि इस वीडियो से अगर किसी दोस्त को फ़ायदा पहुंच सकता है तो इसको देख के अपने जानवरों के लिए और अपने घोड़ों के लिए मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, नालबंदी के लिए हमें जो कुछ बेसिक टूल चाहिए होते हैं, उसमें एक हमारे पास ये, इसको एप्रन बोलते हैं। ये जब घोड़े की हम टांग वगैरह उठाते हैं तो उसके लिए जो है रगड़ वगैरह उसे बचाने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नाइफ्स होते हैं जिनको आम ज़बान में हम छुरियाँ बोलते हैं। और ये हमारा टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे जो हैं वो आलात इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे बेसिक जो है हमारे पास ये हूफ रेस्प होती हैं, ये वाली, जिनको आम ज़बान में हम उर्फ़ में रेतियाँ कह देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये हैमर आ जाता है, ये बिग हैमर है, ये स्मॉल हैमर है। इसके अलावा ये शो पुलर है और इसके अलावा ये हमारे पास एक कटर है। इसके अलावा हमारे पास ये क्लेंचर है कील को मोड़ने के लिए, और ये हमारे पास एक स्मॉल कटर आ जाता है। और ये वो कील हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं खुरियाँ लगाने के लिए। सबसे पहले हमने करना होता है, जो पुराना नाल लगा हुआ है उसके ऊपर जो कील हैं उनको रैस करना होता है। उसका मकसद ये होता है कि जब हम नाल को नीचे से खींचेंगे तो उसका पाँव ना टूटे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कीलों को रैस कर देते हैं। उसके बाद जब हम शो पुलर के साथ इसको खींचेंगे नाल को, तो ये इजीली एक तो उतर जाएगा, और ये देखें अब पाँव टूटा कहीं से नहीं है, तो वो कील सीधे सीधे बाहर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आ जाता है, छुरी के साथ हमने क्या करना होता है, जो भी एक्स्ट्रा उसका सोल है उसको पील ऑफ करना होता है, मतलब उसको उसकी सफाई करनी होती है। इसमें ध्यान रखना होता है कि हम इसके सेंसिटिव पार्ट को टच ना करें, क्योंकि अगर सेंसिटिव पार्ट को हमने टच कर दिया तो घोड़ा जो है हमारा लंगड़ा हो जाएगा। सफाई का मकसद जो है ना वो ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा हूफ है, ये डर्ट है, उसको हम अच्छी तरह से साफ कर दें, ताकि जो है पाँव में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इस एरिया को फ्रॉग बोलते हैं। इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और लेद वगैरह जब फंस जाती है तो क्योंकि नमी होती है तो इसका ये वाला हिस्सा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और इसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। वैसे भी अपनी स्टेबल की रूटीन बना लें कि जब भी जानवर कहीं बाहर से आता है तो सुबह शाम जो है ना एक दफ़ा उसके पाँव सुम कुतनी मार के साफ़ कर दिए जाए। ये जी हमारी कुछ मोटी मोटी सफाई हो गई है, क्योंकि इसके पाँव के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा जो है इसका सोल जो है उसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। अब इसका हम बैलेंस देखेंगे कि कितनी हमने कटाई करनी है, कौन सा हिस्सा इसका ऊपर है, कौन सा नीचे है। इसको हम मीडियो लैटरल बैलेंस बोलते हैं। ये सेंटर से है तो ये और ये हिस्सा बराबर, मैक्सिमम बराबर होना चाहिए। इसमें हम कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गुंजाइश इसके अंदर कम है, तो ये हमारा रैस से ही काम हो जाएगा। ये वाला जो स्टेप है ये बेसिकली करने का मकसद ये होता है कि हमने हूफ पेस्टन जो एंगल है ना उसको मेंटेन करना होता है। अब हूफ पेस्टन एंगल क्या होता है कि ये जो लाइन यहाँ से आ रही होती है, तो जो हूफ है वो यहाँ से आके जब ऐसे लाइन तिरछी जाती है 45 के एंगल के ऊपर, तो ये 45 के एंगल के ऊपर होना चाहिए। उसको ऐसे या ऐसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हूफ
एक लाइन में होना चाहिए। कर रहा था हर घोड़े के ऊपर कि उसका हुक एक्शन एंगल कितना डिस्टर्ब है, उसी हिसाब से हमने इसकी। अब ये देखें यहाँ पे इसमें गैप नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे, तो इस एरिया को हमने यहाँ पे वर्किंग ज़्यादा करनी है। बाज़ वक़्त ये होता है कि कुछ जानवरों के अंदर हुक एक्शन एंगल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वो एक नालबंदी के रिकवर नहीं कर सकते हम, तो वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। तो अगर एक नालबंदी में कवर नहीं होना तो आहिस्ता आहिस्ता करके 2 से 3 नालबंदियों के अंदर ना हमने उसको अचीव करना होता है। इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि अगर एक जानवर के अंदर गुंजाइश नहीं है तो फिर हमने पहली नालबंदी के अंदर ही वो सारा लेवल अपना अचीव करना है। तो हमने इस एंगल को भी देखना है और साथ में गुंजाइश को भी देखना है कि आया गुंजाइश है भी सही कि नहीं। हम ये वाला नाल लगाने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले इस्तेमाल हुआ था और ये अच्छी कंडीशन के अंदर है, बिल्कुल सही फिट कंडीशन के अंदर है। तो हम नए वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी को साफ करके यही दोबारा लगा देंगे। अब इसमें हम ये क्या करेंगे, ग्राइंडर के साथ एक तो इसकी सफाई कर देंगे और दूसरा जहाँ पे इसकी कोई अप एंड डाउन है हल्का फुल्का वो हम सेट कर लेंगे। जी इसके बाद मरहला आ जाता है नाल लगाने का। हमने पाँव अच्छी तरह साफ कर लिया, बैलेंस इसका सेट कर लिया। अब ये नाल हम इसको चेक करेंगे कि आया ये नाल जो है वो फिट हो रहा है या नहीं। तकरीबन नाल यही है। एक नाल के अंदर कितने कील लगाए चाहिए और लेवल पे? ये डिपेंड कर रहा होता है कि खूफ का साइज कितना है। अगर तो बड़ा एक एवरेज जैसे कि ये साइज है, 6 कील मेरे हिसाब से काफी है। और कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए जो फ्रंट वाले सुराख होते हैं उनके अंदर कील लगाने चाहिए, वहां पे मार्जिन ज्यादा होता है। स्टार्ट वहां से करना चाहिए या नहीं, ये देखें ना, ये 1 2 3 4 और एक यहाँ पे होता है, 5 होते हैं, 5 एक साइड 5। तो कोशिश करें आप पहला, दूसरा, तीसरा और मैक्सिमम चौथा इस्तेमाल करें, 5वें या 6ठे के अंदर ना आ जाए अगर, क्योंकि यहाँ पे वॉल बहुत बारीक होती है तो सेंसिटिव पार्ट को या वो क्या जिसको कहते हैं ना कील कच्चे में का डर होता है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास फ्रंट पे मार्जिन नहीं है, पाँव टूटा हुआ है या पाँव के अंदर गुंजाइश नहीं है और कील फ्रंट से हम नहीं लगा सकते, तो उस सूरत के अंदर फिर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। इसको फिर लगाने के लिए थोड़ा एहतियात और महारत की जरूरत है। ये मरहला आ जाता है ये फिनिशिंग का। फिनिशिंग में सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा नेल्स होते हैं उनको कट करना होता है। कट करने के बाद फिर इनकी हम रेस्टिंग करते हैं और इनको इसको क्लेंचर बोलते हैं। इसके साथ क्या बोलते हैं इसको? क्लेंचर। सिर्फ ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो नाल से बड़ा हुआ जो एरिया है
क्लिंचर के बाद हमने ऊपर से रेस्टिंग करनी थी हल्की फुल्की, ताकि ये जो ऊपर जो कील का रफ सरफेस है ना, अगर कोई हाथ छाप जानवरों के ऊपर फेरता है सफाई के दौरान ये उसको लगे। और बाकी जो फूफ से एक्स्ट्रा जो फूफ अगर निकला हुआ है तो उसको रेस्ट करके बराबर कर दिए। इसको मॉइस्चर मिले।